सैफी क्या टाइम हो गया? 7:30 हुए हैं जी। क्या? उफ, ये तो बहुत देर हो गई। काफी काम खत्म कर दिया सर। ठीक है, जो रहेगा प्लीज देखिए ना। हाँ हाँ मेरा ख्याल में बुकिंग कार्ड तो कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज़। घर जल्दी चले जाना। ठीक है। वो मुइस का ट्यूटर शिकायत कर रहा था। मुइस का ट्यूटर शिकायत कर रहा था। कल जब मैं उसे लेने के लिए गया तो मूड ठीक नहीं था उसका। क्या कह रहा था? साहब ज्यादा इंग्लिश के बजाय रोमन अंग्रेजी सीख रहे हैं, और जहाँ इंग्लिश का कोई लफ्ज नहीं मिलता उर्दू का ठोक देते हैं एन जुमले के बीच में। अंग्रेज भी तो यही करते हैं, जहाँ अंग्रेजी का लफ्ज नहीं मिलता एन जुमले के बीच में उर्दू का लफ्ज ठोक देते हैं। उन पर तनकीद करने के बजाय अगर तुम मुइस की इस्लाह करो ना तो ज्यादा अच्छा होगा। साहबजादे का उर्दू में भी यही हाल है। हुजूम पे जुमला बनाया है उन्होंने कि कल मैंने हुजूम से हजामत बनवाई। हंसने की क्या बात है इसमें? हम बेचारे को टाइम ही कहाँ देते। ये नायाब चीज आजकल के दौर में किसी को आसानी से नहीं दे रहा, और कल को अगर टैक्स लग गया ना वक्त पर तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। जैसे फिर भी टाइम तो देना ही चाहिए ना। ओह खुदाया, क्या हुआ? आटा तो है ही नहीं। सुबह मुइज़ और बेला के लिए पराठे बना दिए थे, गूंदना ही भूल गई। चलो वो है ब्रेड। ब्रेड नाश्ते के लिए है। अच्छा हटो पीछे, अभी 5 मिनट में बोल देती हूँ, गरम गरम रोटी बना दूंगी, खा लेना। अगर पास खड़े रहोगे तो हो सकता है कि 3 मिनट में आधा घुल जाए। और वादा करो कि जली का नहीं सुनाओगी। तुम इत्मीनान से आटे के साथ मुज़ाकरात करो। मैं ऊपर से होकर आता हूँ। इस वक्त? सुबह टेम्स में मिग्रेन का अटैक हुआ था, उसने गोलियां मंगवाई थी, वो देने जा रहा हूँ। तुम्हें तो टेम्स के पास जाने का बहाना चाहिए होता है, चाहे वो उसके सर दर्द का ही बहाना क्यों ना हो। जलो मत, उसके लिए सालानी का। झूठा। मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। मुइज़, बेला, जल्दी से हाथ धो के आ जाओ बच्चों। हाय टेम्स, कैसी हो? हाय, ठीक हूँ, थैंक्स। लेकिन मैं तहमीना हूँ। मुझे टेम्स कहने का ना सिर्फ एक ही शख्स को हक हासिल है। बैठो।
खैर, अगर उसकी गैर मौजूदगी में कोई दूसरा तुम्हें उतने ही प्यार से टेम्स कहे तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। कोई टेलीफोन खत वगैरह आया उस वास्को डे गामा का या नहीं? हाँ आया था, साइप्रस से। साइप्रस यानी हसीनाओं के उस जजीरे से जहां जी नहीं, अच्छा सजाद ऐसा नहीं है। खैर, ऐसों के माथे पर ऐसा होने की कोई मोहर नहीं लगी होती। कुछ दिखता है यहाँ पर? तुम ऐसे होते तो सानिया के शौहर ना होते। वो बहुत लकी है। बाय द वे, तुम्हें किस माहिर शादियात ने मशवरा दिया था कि मर्चेंट नेवी के अफसर से शादी करो? साल के 365 दिनों में से मुश्किल से वो 3 दिन होता तुम्हारे पास। मत करो ऐसी बातें। कैसी करूं? अच्छा, सूप गरम गरम है, पियोगे? चलेगा। इस बार सज्जाद का जहाज कराची के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ तो तारीखी नॉवल पढ़ रहे हो क्या? क्यों? लगता है अभी बैरी कजाकों का जिक्र शुरू कर दोगे। नहीं, मैं सीरियस हूं। इस बार अगर उसने तुम्हें साथ ले जाने की हामी ना भरी ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये तजर्बा तो मैं भी कर चुकी हूँ। फिर क्या हुआ? फिर वही अगले साल मौसम बहार का वादा। अगले साल चलेंगे। बहार में यूनान फूलों से भर जाता है, देखोगी तो पागल हो जाओगी। तो फिर सही कैसे होगी? इसी बात पे तो मैं भी हंसती। अरे भाई, मुझे यूनान जाके पागल नहीं होना। उसके लिए तो यहाँ की तन्हाई ही काफी है। ठीक कहा तुमने। कभी एक बात पर गौर किया तुमने? तन्हाई में भी एक हुजूम होता है, सोचों का, तफक्कुरात का। हमें अकेलापन नहीं, अकेलेपन में छुपा हुआ हुजूम तंग करता है। मुझे तो लगता है यकसानी की जरासीम मेरी रगों से आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग की तरफ सफर कर रहे हैं। इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। यानी मियाँ के हाथ सूप में और बीवी के हाथ आटे में। क्यों, कैसा है? क्या सूप या सिचुएशन? छापा। तुम भी पियो ना सूप। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। चलो उठो, मैंने खाना लगा दी, रोटी बन गई। चलो मैं सूप पी लूंगा। उठो ना, एक तो मुझसे रोटियां बनवाई है, अभी आटा गूंदा, मैंने रोटी बनाई, कह रहा सूप पी लो। उठो, इसको साथ ले चलो। उठो ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। चलो तुम भी चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। आ जाओ, अभी थोड़ी देर में आते। चलो ठीक, सी यू टुमारो। आ जाना वैसे। चलो। उठो। अरे हाथ होती है, देख रही हो? बाय बाय। डिग्रीज के एंगल को अगर हम राइट एंगल कहेंगे तो 90 डिग्री से कम एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर 90 डिग्री से तो एंगल ज़्यादा हो जाए और 180 डिग्री से कम रहे तो उसे ऑब्ट्यूज। हाँ, याद आ गया। थैंक यू पापा। यू वेलकम बेटा। एंगल्स का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक होता है? मुझे तो लगता है ये सब हमें कंफ्यूज करने के लिए ही पढ़ाए जाते हैं। ताल्लुक तो होता है, क्योंकि हम भी तो जिंदगी के मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। ये जो बुलंद वाला इमारत हैं, इन्हें देखते देखते गरीब आदमी की गर्दन ऑब्ट्यूज हो जाती है, टूट जाती है। कहाँ जा रहे हैं यार? मैं ठीक ही कह रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बाबू। कपड़े बदल लेना। ओके पापा। बेटे से प्यार भरी बातें हो रही थी।
प्यार और प्यार भरी बातें अब कहा। अपनी उम्र और अपनी बिसात से बढ़कर रोमांस किया है तुमने। अब जो कुछ कर रहे हैं उसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। औलाद से मोहब्बत, घर से प्यार, ये उसी रोमांस की ऑफशूट से। अगर ये कोई फलसफा है तो इसे अपने पास ही रखो। मर्द इतनी जल्दी बुरा नहीं होता, बल्कि इस उम्र में तो उसे और ज्यादा मोहब्बत और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बल्कि जिंदा दिली से जिंदा रहने के लिए। लगता है तुम्हारे बैंक में कोई ताजा ताजा नई नई जनानी भर्ती हुई है। हम और हमारा बैंक। ये तो स्वीवेस वालों की मेहरबानी है, बिजली वालों की मेहरबानी है कि हम ओवर टाइम लगा लेते हैं। सालों यारी गर्दन में बड़ा दर्द हो रहा है। लो मैं सहला देती हूँ। जमाल, तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है तुम डैडी की बात मान जाओ ना। क्या बनाना चाहती हो मुझे तुम? हारी? किसान? चेकदार शर्ट पर गैलिस वाली पैंट पहनकर तुम्हारे बाबा की जमीन पर हल चलाऊंगा मैं? हल चलाने वाले बहुत हैं वहां। प्लीज, पत्थर पे घास नहीं उगती। ना होने वाले कामों पर फितरत भी अपनी तवानाइयां सर्फ नहीं किया करती। तो फिर जो हो रहा है उसका गिला भी मत किया करो। अब हाथ टूटे या पांव, काम तो करना ही है ना। बहुत कम घरों पे रात को इस मौजू पे बातें हुआ करती होंगी, और उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद रात रात नहीं रहती।